बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक़ात पैदा कर रखी थी, एक नूरी और दूसरी नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता था। फरिश्ते शादी नहीं करते और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, तारीख इब्ने असाकर, इब्ने खल्दून और दर्जनों रवायात में है कि सबसे पहले समोहन जिन को आग से पैदा किया गया। इससे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया। समोहन ने इस लड़की से शादी की। इनकी नस्ल में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते इनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा जमीन थी। जब अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्ते की तरह अल्लाह ताला के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत भी करते रहे। फिर वक्त के साथ साथ इनमें सरकशी गालिब आने लगी। इस वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नों में से एक जलेबिया नामी जिन था। जलेबिया की शादी तबलीग से हो गई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में भी काफी बड़े थे। जलेबिया की शक्ल बबर शेर से मिलती थी और इसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। इन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा थे। जलेबिया और तबलीग को एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बन गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का अरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर जाओ और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो कि अगर वो ना माने तो उनसे जंग करो। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का हुक्म दिया कि तुम जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन गिरामी, फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन जलेबिया और तबलीग भी हलाक हो गए। जो बच गए उनको कैद कर लिया गया। इन कैदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की। उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीके से हमकिनार किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म हो गया। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता था। अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया था। अज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब दिया करता था। हजरत काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा, 20,000 साल तक वह फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। उसका मुकाम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत वसी हो गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी इसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। ये बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बन जाएगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ था। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो कर अल्लाह ताला से मग़फ़रत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह, शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा है। वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतर आएगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अज़ाज़ील ने पूछा, ऐ मेरे रब, वो बंदा कौन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द ही शैतान मरदूद को देख लोगे। उसके बाद अज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा ज़मीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह ताला, ये बंदा ज़मीन पर जाकर फसाद फैलाएगा। हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई, जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया गया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को 40,000 साल तक वैसे ही रखा। जब फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो बहुत हैरान हो जाते थे। जब अज़ाज़ील शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से गुजरता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफरत और तकब्बुर से देखा करता था। वो वहाँ से गुजरते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें देता था। अज़ाज़ील समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह ताला का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली। सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। नाज़रीन गिरामी, सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़ील कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं। मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर अज़ाज़ील को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी। तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। नाज़रीन गिरामी, शैतान मरदूद ने कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा
بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا تو میرے بندوں کو پھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مومنین کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، ملتے ہیں مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔